नमस्ते। आप सभी का हमारे शो आपकी बात में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के माध्यम से हम भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी जागरूक बने और इन जन हितैषी स्कीमों का लाभ देश के सभी वंचित परिवारों तक पहुंचे और उनका जीवन स्तर सुधर सके। यह शो शुरू करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है। इस शो के जरिए हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी और उनके फायदे बताते हैं। इस शो में आज मैं उस क्रांतिकारी योजना पर चर्चा करूंगी जिससे हर वंचित हिंदुस्तानी परिवार के घर का सपना साकार हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी बांसुरी बजाए। घर, अंग्रेजी में कहावत है, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। अपना घर यह एक अलभ्य संतृप्ति है। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसका घर छोटा हो या बड़ा, घर पहुंचते ही व्यक्ति संतोष और शांति की अनुभूति करता है। हर किसी की भावपूर्ण इच्छा अपने घर में अंतिम श्वास लेने की होती है। पर क्या सबके लिए अपना खुद का घर या स्वप्न पूर्ति संभव है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की महत्तम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में बसती है और कृषि एवं कृषि अवलंबित उपजीविका उनका मुख्य व्यवसाय है। भारत में अंग्रेज सल्तनत से स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण को महत्ता दी गई और इसके परिणामवश ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी विस्तार की ओर जनता का स्थलांतर शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत के जन सामान्य ने शहर के उद्योग में रोजगार पाने के जैसे दौड़ लगाई। परिणाम स्वरूप शहरी इलाकों में जनसंख्या बढ़ती गई। दुर्भाग्यवश आरंभिक वर्षों में ग्रामीण जनता का शहरी इलाकों की ओर प्रवाह के बावजूद पर्याप्त आवास व्यवस्था करने की योजनाबद्ध रणनीति नहीं बनाई गई। निवास की बढ़ती आवश्यकता के कारण किफ़ायती आवास की मांग में वृद्धि हुई। इस व्यवस्था को परिपूर्ण करने की अक्षमता ने झुग्गी झोपड़ियों की वसाहतों का निर्माण हुआ। साल बीतते गए और भारत के शहरी विस्तार झुग्गी झोपड़ियों का जंगल बनकर रह गया। स्वतंत्रता के बाद के काल में हुआ बुनियादी विकास यात्रा असंतुलित थी। धनवान बहुमंजिल इमारतों में निवास करते थे और वंचित झुग्गी झोपड़ियों में। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अनुसार भारत की महत्तम प्रजा 10 बाय 10 की जगह में रहती थी। उसी में नहाना, उसी में धोना और शौचालय की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अधिकतर बस्तियों में शौचालय की सुविधा ना होने के कारण खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। यह था 2014 के पहले का भारत का चित्र। ऐसे जगह की समस्या जमीन पर अवैध अधिकार को जन्म देती है। गैरकानूनी अधिकृत झुग्गी झोपड़ियाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था होती है, ना गटर मल निकास की सुविधा बनी होती है। अनाधिकृत भूमि पर बने कच्चे पक्के मकान में भी तो मजबूत बांधकाम के लिए पर्याप्त माल की भी कमी होती थी एवं इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन भी गैरकानूनी होता था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्तारूढ़ होते ही इस करुण परिस्थिति में बदलाव लाने का निश्चय किया। एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अर्बन एंड ग्रामीण को जून 2015 को कार्यान्वित किया गया। इस योजना के अंतर्गत समग्र भारत के शहरी इलाकों में 2022 तक हर किसी को घर उपलब्ध होगा। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन केंद्रीय व्यवस्था के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा सेंट्रल नोडल एजेंसी CNA द्वारा हर पात्र लाभार्थी को यह सुविधा दी जा रही है। PMAY शहरी इलाकों की गाइडलाइन के अनुसार आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग के लिए 30 मीटर तक का कारपेट एरिया प्रमाणित किया गया है। PMAY ग्रामीण का लक्ष्य हाउसिंग फॉर ऑल योजना हर वंचित के लिए उपलब्ध कराने का है। दिल्ली और चंडीगढ़ के सिवा पूर्ण देश के सारे प्रदेश में यह योजना कार्यान्वित होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवासहीन को घर उपलब्ध कराना एवं जो कच्चे जर्जर घरों में रह रहे हैं उनके पक्के घर बनाने में सहायता देना है। PMAY के अंतर्गत समतल प्रदेश के लाभार्थी को 1.2 लाख तथा उत्तर पूर्वीय राज्यों तथा पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लाभार्थी को 1.3 लाख की सुविधा घर बनाने हेतु दी जा रही है। इस योजना का खर्च केंद्र सरकार और राज्य
60-40 के रेशियो में करते हैं। उत्तर पूर्वीय एवं पहाड़ी राज्यों में यह रेशियो 90-10 का रहता है। अब तक PMAY अर्बन के तहत 4331 नगर इस योजना के लिए चयन हुए हैं। इस योजना का लाभ लेने हेतु सुपात्र व्यक्ति, आर्थिक दृष्टि से निर्बल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS परिवार जिसकी वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये तक है, निम्न आमदनी वर्ग लो इनकम ग्रुप LIG जिस परिवार की आमदनी वार्षिक 3 से 6 लाख रुपये के बीच में है, मध्यम आमदनी वर्ग मिडिल इनकम ग्रुप MIG जो परिवार की आमदनी वार्षिक 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच में है, पति या पत्नी में से किसी के पास पहले कोई घर नहीं होना चाहिए एवं लाभार्थी ने दूसरी किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित हाउसिंग योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। जिनके पास 4 पहिए का वाहन है या वो 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि का मालिक है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति BPL श्रमजीवी सैनिक दल के परिवार या उनकी विधवा तथा पूर्व सैनिक इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS के तहत होम लोन के ब्याज दर में सब्सिडी तय की जाती है। EWS के लिए महत्तम सब्सिडी 2,90,000 तक 6.5% की दर से प्रदान होती है। LIG के 3 से 6 लाख रुपये तक का लोन सब्सिडी ब्याज 6.5% तक की दी जाती है। 2017 से MIG 1 और MIG 2 को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। MIG 1 श्रेणी में 6 से 12 लाख रुपये इनकम वाले मध्यम वर्गीय परिवार को 9 लाख रुपये तक की लोन पर सब्सिडी का ब्याज 4% प्रदान होता है। ऐसे ही MIG 2 की श्रेणी में 12 से 18 लाख रुपये की आय वाले मध्यम वर्गीय परिवार को 12 लाख तक की लोन पर 3% सब्सिडी दी जाती है। MIG का लोन 20 साल के लिए दिया जाता है। PMAY के लाभार्थी के लिए जरूरी प्रमाण पत्र की सूची: आधार कार्ड, पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण, राशन कार्ड में नाम तब्दील एवं 2 फोटो। लाभार्थी का सरकार मान्य 22 सरकारी बैंकों की सूची में से किसी भी एक बैंक में खाता होना अनिवार्य है। इस योजना के लिए लाभार्थी अधिकृत वेबसाइट पर मान्य आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर जिसे जन सेवा केंद्र या अटल सेवा केंद्र भी कहा जाता है वहां पर भी फॉर्म भर सकते हैं। पति पत्नी, अल्पवयस्क पुत्र या पुत्री एक घटक माना जाता है। वयस्क कमाऊ सदस्य चाहे वो परिणित हो या अपरिणित अलग घटक माना जाता है। महिला सशक्तिकरण की NDA सरकार की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए परिवार की महिला मुखिया को PMAY के अंतर्गत मिलने वाले आवास में मालिक या सह मालिक बनाना बाध्यकर है। अब मैं आपको इस जन कल्याणकारी मिशन के तहत जुलाई 2019 तक के उपलब्ध आवास के आंकड़े बताना चाहूँगी। स्वीकृत आवेदन 83.63 लाख, संपूर्ण आवास 26.8 लाख, अधिकृत आवास 23.97 लाख, बिजली पानी LPG सिलेंडर के साथ का अपना खुद का घर हर भारतीय को 2022 तक देने की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा है। स्वतंत्र भारत की 75वीं सालगिरह मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। इस शो के माध्यम से मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ गरीब लाभार्थियों से मिलवाने जा रही हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा और सरकार की योजना से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुए और किस तरह उनके जीवन में बदलाव आया। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार रागत विधानसभा से मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ मोदी जी का कि मेरे पास झोपड़ी थी, कच्चे मकान थे, बारिश में आंधी में बहुत दिक्कत होती थी, मिल गया। मैं मुझे खुशी हुई कि मैं खुशी हूँ कि मैं बारिश बुनी में अब छप्पर के नीचे रहता था, अब मकान मिल गया है और कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी को नमस्कार। काचा घर में रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना तरफ से हमने आ घर में लियो मम्मी ना नाम पर प्रधान આવી કુમાર પહેલાં મારું કાચું ઘર હતું,
ને આવાસ યોજનાથી મને પાકું ઘર મળ્યું છે એના માટે નરેન્દ્ર મોદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. പദ്ധതി വളരെ ഉപകാരമാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. PMAY-യുടെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പൽ 2ാം വാർഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട് പാസ്സായിട്ടുള്ളത്. അത് സിനി മനോജിന്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. അതിൽ ഞാൻ സിനി മനോജ് ഈ വാർഡിന്റെ മെമ്പറായി ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. PMAY പദ്ധതി പ്രകാരം 2ാം വാർഡിലേക്ക് ലഭിച്ചത് 67 വീടുകളാണ്. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ വാർഡിലെ ജനങ്ങളെ ആ പദ്ധതിയിൽ അർഹരാക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാനും സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. 2ാം വാർഡിൽ നിലവിൽ അനുവദിച്ച 67 വീടുകൾക്ക് പുറമെ 6ാം DPR-ലേക്കായി 26 അപേക്ഷകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ ജനതയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഏതാനും വീടുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯩꯖꯤꯡ ꯑꯋꯥꯡꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ. ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯨ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ, ꯁꯥꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯥꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯗꯤꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ. ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯁꯥ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ. ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁꯥꯕꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. मावशी, तुमचं घर कसं होतं पहिलं जुनं? पहिलं साधं होतं हां. आणि एकदम साधं एकदम पडायला झालं आणि त्यामुळं काय झालं, घर आमचं एकदम कोसळायला झालं. त्यामुळं आम्हाला झोपडी मिळाली सरकारकडनं. त्यामुळं आम्ही बांधून घेतलं. तुमचे हे खूप आता घर चांगलं आहे ना? चांगलं घर आहे आणि तुमचे धन्यवाद. उम्मीद है आपको मेरा यह शो पसंद आया होगा. मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक यह वीडियो पहुँचाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरे देश में सभी को जागरूक करें, ताकि हर वंचित हिंदुस्तानी इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन सुधार सके. अगले शो में हम आपसे सरकार की दूसरी जनहितैषी योजना के बारे में चर्चा करेंगे. वंदे मातरम.